तो मूवी की शुरू होते ही हमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है और वहाँ पर एक लड़की आती है। और जैसे वो लड़की वहाँ पर आती है तो सभी से फाइट लेने शुरू कर देती है और जो भी उसके सामने आता है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, हर एक को मारना शुरू कर देती है। और जब वो पहली मंजिल का सफाई करती है तो ऊपर दूसरी मंजिल पर चली जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होते हैं तो सबसे पहले उसी मोटे लड़के को मारती है। और तभी वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और वो लड़की एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। और जब लास्ट में उनका बॉस बचता है तो वो लड़की उसको भी फांसी देकर मार देती है। और जैसे ही वो लड़की उनको मारकर बाहर आती है तो तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक कमरे में पड़ी हुई होती है और बाहर ऑफिसर कह रहे होते हैं कि जिस गैंग को हमने आज दिन तक नहीं पकड़ पाए उस गैंग को इस लड़की ने अकेले ही फिनिश कर दिया है। और तभी वहाँ पर एक लड़की होती है और वो कहती है कि हमारी ये काम आ सकती है। और अगले सीन में जब सुकी को होश आता है तो देखती है कि वो एक सफ़ेद कमरे में होती है और जैसे ही वो उठती है तो वापस से बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं और वो सुकी को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। और अगले पार्ट में हमें सुखी दिखाई जाती है जो कि खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स फिर आते हैं उसको बेहोश करने के लिए। और जैसे ही सुखी बेहोश होती है तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों का टेस्ट ले रहा होता है और वो सब पानी के नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनमें सुखी भी होती है। और तभी वो आदमी उनकी तरफ खंजर फेंकता है जिससे वो लोग अपनी रस्सी काट कर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन सुखी ऊपर नहीं आती पानी से। और तभी वो आदमी घबरा जाता है और सुखी के पीछे कूद जाता है और वो सुखी को बचाकर ऊपर ले गया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी भाग रहा होता है और तभी सुखी उसके पीठ पर चाकू से वार कर देती है जिससे वो आदमी गिर जाता है। और वो आदमी सुखी से कहता है कि वो अंदर ना आए, लेकिन जैसे ही सुखी उस कमरे में जाता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और वो उसी आदमी के बंदे होते हैं और वो सुखी को पकड़ लेते हैं और सुखी को काफ़ी टॉर्चर करते हैं। और वो आदमी सुखी से कहता है कि उसने उसको बाप को नहीं मारा और वो अब सुखी को मार देगा अपने हाथों से। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और वो सुखी को बचा कर वहाँ से चला जाता है। और जहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो तभी हमें वहाँ पर वही ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर सुखी और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है और उनके सामने टेबल्स पर 2 गनें होती हैं जिनको असेंबल करके एक दूसरे को शूट करना होता है। और सुखी दूसरी लड़की से पहले ही उस गन को असेंबल करके उस लड़की को शूट कर देती है। उस कंपटीशन में जीतने के बाद सुखी को वो औरत कहती है कि वो अब आज़ाद हो जाएगी, लेकिन आज़ाद होने से पहले सुखी को उनका एक मिशन करना होगा और जैसे वो अपने मिशन में कामयाब होगी तो वो सुखी को आज़ाद कर देंगे। और वो औरत सुखी से कहती है कि उसको एक आदमी को मारना होगा, अगर सुखी उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाएगी तो उसको आज़ादी मिल जाएगी। और तभी सुखी मान जाती है और वो अपनी बाइक पर उस आदमी के घर पर चली जाती है उसको मारने के लिए। और जब सुखी उस आदमी के कमरे में दाखिल होती है और जब सुखी उस आदमी के कमरे में घुसती है तो तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन वो आदमी सुखी को नहीं मार पाता और सुखी उसको मार देती है। और जैसे ही सुखी उसको मारती है तभी वहाँ पर उस आदमी की एक छोटी सी बेटी वहाँ पर खड़ी हुई होती है और वो सुखी को देख लेती है, जिससे सुखी को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है कि कैसे किसी ने उसके बाप को मारा था और वो वहीं पर मौजूद थी। और तभी सुखी के पीछे आदमी पड़ जाते हैं, लेकिन सुखी उन सबको मार कर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो पानी में कूद जाती है। और जब वो पानी से बाहर आती है तभी वहाँ पर वो उसी औरत को पाती है जिसने उसको मिशन दिया होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सुखी को आज़ाद कर रहे होते हैं और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है और वो सुखी वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सुखी की एक दोस्त आती है और वो कहती है कि जब भी वो यहाँ से जाएगी तो वो उससे मिलने एक बार ज़रूर आएगी। और वो औरत उसको वहाँ से ले जाती है एक नई जगह पर जहाँ पर वो उसको नई पहचान और एक नया घर दे देती है रहने के लिए। और तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी उसके साथ शिफ्ट होता है और ये उसी औरत का आदमी होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ प्लांटेड होता है और वो लड़का इसीलिए शिफ्ट होता है कि वो सुखी को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। और वो लड़का ऐसे ही करता है, वो काफ़ी दिनों से सुखी के पीछे होता है और आखिरकार सुखी उसके प्यार में फंसी जाती है। और जब वो दोनों अपने घर पर आते हैं तो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। और तभी सुखी के फ़ोन पर एक कॉल आती है और सुखी उस लड़के से कहती है कि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल जा रही है और हॉस्पिटल से वापस आने तक वो क्या उसके घर रह सकता है क्योंकि उसकी छोटी बच्ची को अकेले डर लगता है। और जब सुखी वहाँ से जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पुरानी दोस्त से मिलने आई होती है और वो सुखी से कहती है कि उसको भी एक मिशन मिला है, अगर वो उसको कंप्लीट कर देगी तो वो भी वहाँ से आज़ाद हो जाएगी। और उन दोनों को एक मिशन मिलता है, एक बड़े से गैंगस्टर के फ़ोन को चोरी करना होता है
और सुखी और उसकी दोस्त दोनों अपने काम में लग जाते हैं। और जैसे ही सुखी उसका फ़ोन चुराती है और जब वो उसके फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करती है, तो जैसे ही वापस कमरे में आती है तो उनको पता चल चुका होता है कि ये दोनों उनको मारने के लिए आए हुए हैं। और उन दोनों में से एक ने सुखी के दोस्त को पकड़ा हुआ होता है। और जैसे ही सुखी उसको फ़ोन देता है तो उनके बीच में हाथापाई हो जाती है। और इसी हाथापाई के दौरान सुखी की दोस्त को चोट लग जाती है। और जब सुखी उन दोनों को मार कर अपने दोस्त को बचाकर वापस आती है वैन में, तो सुखी काफ़ी घबराई होती है और वो उसी औरत को कहती है कि वो जल्दी से हॉस्पिटल चले वरना उसकी दोस्त मर जाएगी। लेकिन वो कहती है कि इसमें इसी की गलती है और वो उसकी बात नहीं मानती सुखी की, और वो उसकी दोस्त वहीं पर मर जाती है। और जब सुखी अपने घर आती है तो उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों सो रहे होते हैं और सुखी नहाने के लिए चली जाती है। और तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो सुखी को कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले सीन में हमें सुखी दिखाई जाती है और वो उस औरत के पास जाती है और कहती है कि उसको शादी करनी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और वो औरत सुखी की बात मानती है और उससे कहती है सुखी से कि ठीक है, वो उनकी शादी करवा देगी और मेहमानों के भी वही बुला लेगी। और अगले सीन में हमें उनका शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुखी काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक उसकी पुरानी दोस्त आती है जिसे देखकर सुखी काफ़ी हैरान होती है और सुखी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो जापान में थी। तो वो उससे कहती है कि बॉस ने तुम पर नज़र रखने को कहा है। और तभी उसके दोस्त के फ़ोन पर कॉल आती है और वो फ़ोन उसी औरत का होता है और वो सुखी से कहती है कि वो जल्दी से वॉशरूम में जाए। और जब सुखी वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर एक राइफल पड़ी हुई होती है और वो सुखी को ऑर्डर देती है कि सामने वाली बिल्डिंग पे क्योंकि ये सुखी का वही पुराना दोस्त होता है जो कि असल में उसका हस्बैंड होता है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हस्बैंड का दोस्त कहता है कि वो मर चुका है और उसका चेहरा काफ़ी ख़राब होता है जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं होती। और उसका दोस्त ले जाता है सुखी को उनके अड्डे पर जिन्होंने उसके पति को मारा होता है और असल में ये उसके पति का ही प्लान होता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो शुरू में जो फाइट हमें दिखाई जाती है वो सुखी ने अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए की हुई होती है वो फाइट, लेकिन ये सब कुछ उसके पति का प्लान होता है। और जब सुखी का पुराना हस्बैंड आता है उसी होटल में तो उसको सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ से उस पर फायरिंग हुई थी। और जब वो सुखी को देखता है तो सुखी को नहीं पहचान पाता क्योंकि सुखी की प्लास्टिक सर्जरी हुई होती है, लेकिन फिर भी उसको सुखी पर शक होता है कि उसने कहीं पर सुखी को देखा हुआ है। तो अगले सीन में ही वो सुखी के प्ले पे चल जाता है वहाँ पर सुखी को देखने के लिए। और जब प्ले ख़त्म होता है तो वो दोनों होटल में मिलते हैं और वो सुखी से कहता है कि उसने उसको कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन सुखी उसको साफ मना कर देती है कि वो दोनों कभी भी नहीं मिले। और वहीं पर सुखी का बॉयफ्रेंड वॉशरूम में होता है और वो अपनी बॉस से बातें कर रहा होता है, लेकिन बाहर सुखी के पहले हस्बैंड का दोस्त उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। और अगले सीन में हमें सुखी दिखाई जाती है जो कि उस औरत के साथ खड़ी हुई होती है और वो औरत उससे कहती है कि उसने अपने काम ठीक से नहीं किया, अगर वो ये काम नहीं कर पाई तो उसकी फैमिली को खतरा होगा और जल्द से जल्द उस आदमी को मरना होगा और यही हम सबके लिए अच्छा है। और अगले सीन में जब सुखी बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर एक लड़की फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है और उसे कहती है कि किसी बड़े फैन ने उसके लिए भेजा है। और जब सुखी उस लेटर को खोलती है तो उसमें एक पेन ड्राइव होती है और सुखी वहाँ से निकल जाती है कि क्या होगा इस पेन ड्राइव में, लेकिन सुखी को अब तक पता चल चुका होता है कि सभी कैमरे उस पर नजर रखे हुए हैं। और वो चुपके से अपने बॉस को चकमा देकर एक कैफे में चली जाती है और जब वो पेन ड्राइव सुनती है तो उसको पता चल जाता है कि जिससे अभी उसने शादी की है वो भी उन्हीं का एक एजेंट है और वो सिर्फ उसके साथ ही है। और वो लड़की और कोई नहीं सुखी की एक पुरानी दोस्त होती है जिससे सुखी को काफ़ी नफरत होती है और तभी वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में हमें सुखी का नया बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो कि बॉस से बातें कर होता है। तो तभी सुखी उसके ऊपर आ जाती है और वो सुखी से कहता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो कुछ दिनों के लिए जा रहा है अपने गाँव। और अगली सुबह जब सुखी घूम रही होती है तभी वो औरत आकर सुखी को गन पॉइंट पर वहाँ से ले जाती है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि जो लड़की पकड़ी गई है वो सुखी की वजह से पकड़ी गई है। और दूसरी तरफ सुखी का नया बॉयफ्रेंड एक आदमी से मिलने जाता है और उसको कहता है कि वो सुखी को जानता है, जो सुखी बचपन से कहती है कि किसी ने मेरे पापा को मारा है। और जब सुखी का नया बॉयफ्रेंड अपनी बॉस को कॉल करता है कि सुखी का फ़ोन ऑफ आ रहा है तो वो सुखी के बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है और तुम घर को जाओ अपनी बेटी को संभालो। और तभी वो औरत सुखी को वहाँ से ले जा रही होती है और तभी रास्ते पर उन पर हमला हो जाता है और वहीं पर एक आदमी आकर उसी औरत को शूट कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है।
और ये हमला और किसी ने नहीं, सुकी के पहले हस्बैंड ने कराया हुआ होता है। और वो एक बार फिर से सुकी को बचा लेता है। और जब वो सुकी को अपने साथ लेकर जाता है कि ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, और जब सुकी अपने घर के पास पहुंचती है तो अपने घर की तरफ भाग रही होती है, तो तभी उसके घर में ब्लास्ट होता है और सुकी का बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। और जब सुकी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि ये किसने किया, और जैसे उसका बॉयफ्रेंड बताने लगता है तो वो मर जाता है और वहीं पर उसकी बेटी भी मर जाती है। और ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर काफ़ी पुलिस आ जाती है। और अगले सीन में हमें सुकी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी गुस्से में होती है और वो अपने वापस पुराने ट्रेनिंग सेंटर जाती है उस औरत को मारने के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहीं पर बैठी हुई होती है, और जब सुकी वहाँ पर पहुँचती है तो उसको मारने ही वाली होती है। तभी औरत कहती है कि वो उसने नहीं किया, वो उसको दिखाएगी कि ये किसने किया ये धमाका, जिसमें कि उसके बॉयफ्रेंड और बेटी एक घर को जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं तभी वहाँ पर उसके पुराने हस्बैंड का एक दोस्त होता है जो कि उस पर हमला कर देता है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुकी की पुरानी दोस्त भी उनके कब्जे में होती है और वो उनसे बॉम्ब बना रहे होते हैं। और जब सुकी के पहले हस्बैंड के दोस्त को कॉल आती है और वो उनसे कहते हैं कि वो उनको मार दे, तभी सुकी का नया बॉयफ्रेंड कहता है कि छोटी बच्ची उसकी बेटी है, क्योंकि जब वो कैम्प में थी तो वो प्रेग्नेंट थी। कहता है कि उसके बाप का असल कातिल कौन था। और तभी उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सुखी उस पर काफ़ी भारी होती है, उसको काफ़ी मारने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर वो यहाँ से भागने लगता है। और जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक गाड़ी वाला आकर सुकी को टक्कर मार देता है, जिससे सुकी काफ़ी घायल होती है। और तभी वो सब लोग बस में सवार होकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर सुकी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो भी उसी गाड़ी में बैठ जाती है जिस गाड़ी ने उसको टक्कर मारी होती है, और वो भी उनके पीछे चली जाती है उनको मारने के लिए। और जैसे सुकी उनकी बस में जाती है तो उनको सबको मारना शुरू कर देती है। और उनको सबको मारने के बाद वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसको काफ़ी घायल कर देता है। उसको घायल करने के बाद सुकी के हाथ में एक्स होती है, और तभी सुकी को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो उससे बस ड्राइवर के हाथ काट देती है, और उसी कुल्हाड़ी से बस का स्टीयरिंग घुमा लेती है, जिसकी वजह से बस उलट जाती है। और जब उसके हस्बैंड को होश आता है तो वो देखता है कि सभी दोस्त उसके मर चुके हैं, लेकिन सुखी अभी भी जिंदा है। और तभी सुखी उसके पास आ जाती है और वो सुखी से कहता है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगी अगर उसने उसको मारा है, क्योंकि वो हमेशा इसी दर्द में रहेगी कि उसने अपने पति को मारा। लेकिन तभी सुखी उसका सिर उड़ा लेती है। और जब सुखी बस से बाहर आती है तो वहीं पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, और ये सब कुछ देखकर सुखी काफ़ी मुस्कुराती है और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।